नमस्कार। आयुर्विज्ञान कार्यक्रम के आज के इस अंक में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। दर्शकों, अक्सर हम प्लाज्मा थेरेपी की जब बात करते हैं तो हम सब कहते हैं कि एक विकसित और अद्भुत तरीका है और आजकल इसकी चर्चा खूब जोरों पर है। आम जनता के मन में इसको लेकर कई किस्म के सवाल भी हैं, जैसे कि ये पीआरपी जो है, ये थेरेपी होती क्या है, ये किस तरह से की जाती है, इससे किन बीमारियों का इलाज जो है वो किया जा सकता है और इसका प्रोसीजर जो है वो क्या रहता है। कुछ ऐसे ही सवालों के उत्तर जानने के लिए हमने अपने आज के इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया है डॉक्टर अमित वैद जी को, जो कि लेजर एस्थेटिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन हैं। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। और जिस तरह से कि सर, हम जब पीआरपी की बात करते हैं, प्लाज्मा थेरेपी की, तो आमतौर पर लोग सोचते हैं कि ये थेरेपी जो है क्या है और क्या ये हमारे लिए फायदेमंद है कि नहीं है। बहुत से सवाल जो है मन में उभरते हैं। तो शुरुआत में आपसे जानना चाहेंगे कि बेसिकली ये पीआरपी या प्लाज्मा थेरेपी जो है बेसिकली है क्या? पीआरपी जो है मैम, दैट इज नोन एज प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। तो इसमें हमारे 3 कंपोनेंट्स जो ब्लड के मेन हैं वो हैं एरिथ्रोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स। और इसमें जब हम पेशेंट का ब्लड लेते हैं तो उसमें हम देखते हैं उसको सेंट्रीफ्यूज करना पड़ता है कुछ मिनट्स के लिए, जो कि रोटेशन पर मिनट, कितना रोटेशन पर मिनट पे हमें क्या चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। हम 1 लीटर दूध ले लेते हैं, उसी में से हमें छाछ, दही, मक्खन ये चीजें निकालनी है। ऐसे ही हमारे ब्लड में सब कुछ है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि हम कितने रोटेशन पर मिनट पे और क्या निकाल रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमें प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, प्लेटलेट को जो कि हमें थ्रोम्बोसाइट्स भी कहा जाता है, ये हमारी वुंड हीलिंग के लिए बहुत अच्छा कारगर है। फॉर एग्जांपल रेड ब्लड सेल्स एरिथ्रोसाइट्स आ गए और आपका जो है ल्यूकोसाइट्स व्हाइट ब्लड सेल्स आ गए। तो जो प्लेटलेट रिच प्लाज्मा है, इसकी बड़ी डीप स्टडी है और डिपेंड करता है हम कहाँ पे ये करने जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमारे नॉन हीलिंग अल्सर वुंड्स हैं, वहाँ पे हैं, किसी के बाल झड़ रहे हैं, किसी को फेस लिफ्ट करना है, किसी का कोई स्किन लूज हो गया, दैट इज नोन एज रेजुवनेशन। तो ये पीआरपी जो है प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, इसकी जानकारी मैं ये बता दूं आपको। आज की डेट में देखें, हमारा जो मेडिकल साइंस है ये 3 उसमें बंटा हुआ है। फर्स्ट जैसे इंट्रास्यूटिकल, फार्मास्यूटिकल एंड न्यूट्रास्यूटिकल्स। ठीक है, तो जो आने वाला टाइम है ये न्यूट्रास्यूटिकल्स का है। लोग एंटीबायोटिक्स वगैरह और कुछ ऐसी दवाएं खा खा के वो इम्यून हो गए हैं, उनकी बॉडी इम्यून हो गई है, वो अब एंटीबायोटिक्स उनको कुछ हद तक रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। फिर आगे आपके इंट्रास्यूटिकल्स, किसी को ब्रोंकाइटिस है या पेट में इन्फेक्शन है तो हम वहां पे एंटीबायोटिक्स का भी इस्तेमाल करते हैं, दैट इज नोन एज इंट्रास्यूटिकल्स। लेकिन जो आज का टाइम है, दैट इज, ये चीजें क्यों होती हैं हमें? क्योंकि हमारा बॉडी का सिस्टम डिस्टर्ब हो गया, हमें प्रॉपर डाइट नहीं मिल रही है। हम लोग पेट भरने के लिए आलतू फालतू चीजें खा रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं, लेकिन जो बॉडी को चाहिए न्यूट्रिशन, दैट इज नोन एज न्यूट्रास्यूटिकल्स, तो वो चीजें जरूरी हैं। दिस इज आल्सो सेम लाइक दैट। डॉक्टर साहब, जिस तरह से आपने हमें ये प्लाज्मा थेरेपी जो है इसके बारे में बताया है, कॉन्सेप्ट जो है बेसिकली क्या है, तो हमने देखा था कि कोविड के दौरान जो है बड़ा ये प्रचार चल रहा था कि ये प्लाज्मा जो है इसका प्रयोग होना चाहिए, इस थेरेपी का प्रयोग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इससे क्या फायदा होगा कि नहीं होगा। तो सर, ये जानना चाहेंगे कि क्या उस समय ये जो सोचना था हमारा सही था कि नहीं था, और इसके साथ ही ये भी देखा गया कि कोई भी टेक्नीशियन जो है वो भी जो है प्लाज्मा थेरेपी जो है वो कहता है मैं एक्सपर्ट हूं और मैं कर सकता हूं। क्या इसके लिए कोई बेसिक क्वालिफिकेशन नहीं होती? क्या इसके लिए कोई क्राइटेरिया सेट नहीं है कि फला आदमी जो कि इतना क्वालिफाइड होगा वही ये थेरेपी कर सकता है? जी, बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। जो हम देखें, ब्लड के साथ खेल रहे हैं, हम लोग ब्लड ले रहे हैं, तो वो जो टेक्नीशियन है, पहली बात तो उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं हुई है। राइट। मैं सबको क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, लेकिन है तो सुई वाला काम ना, किसी को भी लग सकती है। अगर सुई लग जाती है तो फिर और प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा, लाइक HIV, हेपेटाइटिस सी, दिस एंड दैट। तो इसके लिए एक प्रॉपर गाइडेंस है, प्रॉपर बायलॉज बने हैं और इसके लिए क्वालिफाइड डॉक्टर ही ऑथोराइज्ड है करने के लिए। राइट। जी।
मतलब ये है कि आप कहते हैं क्वालिफाइड होना चाहिए और ऑथोराइज जो है जी वो डॉक्टर ही है जो इसको कर सकता है। जी तो सर, जिस तरह से मैंने आपसे एक और सवाल किया था कि कोविड के समय जो जी है ये सोचा जा रहा था कि क्या इसका प्रयोग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो आप क्या समझते हैं कि उस समय इसका प्रयोग किया जा सकता था या किया गया और उससे फायदा हुआ? मैं आपको ये बता दूं कि कोविड का जो वायरस था ये हम लोगों के लिए बिल्कुल एक नया वायरस था। राइट। ठीक है, तो अभी तो उस पे इतना रिसर्च भी नहीं हुआ था। तो इस चीज को हम अगर इंप्लीमेंट करते हैं या हमारी गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करती है और किसी को सक्सेस रेट नहीं मिलता है तो वो भी गलत बात है, क्योंकि उस टाइम था लोगों की जान बचानी हमें। तो अब इस पे धीरे धीरे रिसर्च मोड स्टार्ट हो गया कि कोविड पे क्या ये कारगर था कि नहीं था। राइट राइट। ठीक है, वरना देखा जाए तो पीआरपी इज द बेस्ट थेरेपी, ओके। बट यू मस्ट बी इन सेफ हैंड्स। राइट राइट। यस। सर, कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जिसमें जो है हम इस थेरेपी का प्रयोग कर सकते हैं और उससे लोगों को, आम जनता को, आम जान जो है उसको बचाया जा सके या उनको फायदा होता है? मैंने पहले भी बताया आपको कि जो पीआरपी प्लेटलेट रिच प्लाज्मा है, इसका काम है कि हमारे कंसर्न सेल्स को, जो डैमेज टिश्यूज हैं, कार्टिलेजेस हैं, नॉन हीलिंग अल्सर्स हैं, तो उनके सेल्स वहां पे कंसर्न्ड एरिया में डेड हो गए होते हैं, उनको रेजुवनेट करना है हमें। दिस इज अ सेल थेरेपी। तो हमें वहां पे सेल्स जो आपके ही ब्लड से, नोन एज ऑटोलोगस सेल्स, ऑटोलोगस मींस कि आपके ही ब्लड से तैयार होगा, एंड दिस इज वेरी सेफ मेथड। अगेन आई एम सेइंग दैट यू मस्ट बी इन सेफ हैंड्स। तो वहां से हमें तैयार करके वो क्या देना है पेशेंट को, हमें एरिथ्रोसाइट्स को हम साइड पे रखते हैं कि जो रेड ब्लड सेल्स हैं, हमें मेन है लिकोसाइट्स एंड थ्रोम्बोसाइट्स जो कि प्लेटलेट्स हैं, और व्हाइट ब्लड सेल्स हैं कि हमें कहां पे क्या देना है और हम कितना रोटेशन पर मिनट करेंगे कि हमें व्हाइट ब्लड सेल्स भी मिलेंगे और प्लेटलेट्स भी मिलेंगे। किस स्टेज पर सर ये कंसिडर किया जा सकता है कि हम ये थेरेपी जो है ये ले सकते हैं? किसी भी स्टेज पे ये किया जा सकता है। अगर हम इनिशियल इसको अडॉप्ट कर लें तो दैट इज मोर बेनिफिशियल। लाइक ऑस्टियोआर्थराइटिस है हमारा घुटने का, ग्रेड 1, 2 अप टू 3 तक भी हमने देखा है कि जो ग्रीस जिसको बोलते हैं आप, कार्टिलेज, ऑस्टियोआर्थराइटिस में ये बहुत कारगर है। फ्रोजन शोल्डर्स में है, टेनिस एल्बो में है, टेंडिनाइटिस में है, नॉन डायबिटिक फुट्स में है, और आपका हेयर रिस्टोरेशन में है, फेस लिफ्टिंग में है, और अगर हम दूसरी बात करें तो और भी काफी जगह पे है जो कि गायनी रिलेटेड है, यूरोगाइनेकोलॉजी है, उसमें भी ये कारगर है। ओके। डॉक्टर साहब, क्या इसमें कोई जेंडर इशू भी रहता है कि मेल करवा सकता है और फीमेल नहीं करवा सकता, और इसके साथ ही क्या एज जो होती है उसकी भी कोई कंसिडरेशन जो है वो रखी जाती है कि इस एज के बाद ही ये थेरेपी का प्रयोग किया जा सकता है, इससे पहले नहीं? नहीं, अलका जी, बड़ा अच्छा सवाल है आपका, क्योंकि मैंने जैसे पहले भी बताया आपको कि ये सेल थेरेपी है। जैसे जैसे इंसान एज की तरफ जाएगा 70s 80s में, तो हम वहां से उतना उसका प्लेटलेट नहीं ले पाएंगे। बिल्कुल ठीक है। अगर हम 5 ml या 10 ml लेते हैं तो एक यंग एडल्ट का, मेल या फीमेल हो, कोई भी हो, उसका हम ले सकते हैं। अगर हम 5 ml लेते हैं तो हमें उसमें से 3 ml का प्लेटलेट मिलता है। तो अगर हम और एज 60 70s में जाएंगे, हमें तो प्लेटलेट्स मिलते हैं उसमें, लेकिन उनकी सेल की जो क्वालिटी है वो डाउन हो गई होती है। राइट राइट राइट। तो डॉक्टर साहब, कोई साइड इफेक्ट्स भी रहते हैं इसके प्लाज्मा थेरेपी के? नहीं, जैसे मैंने पहले भी बताया, दिस इज नोन एज ऑटोलोगस। आपके ही ब्लड से तैयार किया जाता है और आप ही को मिलेगा, ये कंसर्न पेशेंट को ही मिलेगा उसका ब्लड लेके। तो इसके कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है। ये डिपेंड करता है कि हमें कौन सी ट्यूब्स, मैं अब ट्यूब्स पे बात करूंगा, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, बिल्कुल ठीक है, प्लाज्मा थेरेपी। बट हमें मटेरियल भी चाहिए ना, हमें बनाना किस में है। इसकी एक ट्यूब्स आती हैं, फॉर एग्जांपल ईडीटी ट्यूब, नॉर्मल ट्यूब होती है जो कि हम लैब में टेस्ट देने के लिए यूज करते हैं। फिर बायोटिन ट्यूब्स आती हैं, फिर ग्रोथ फैक्टर ट्यूब्स आती हैं, सोडियम साइट्रेट आती हैं। तो ये जैसे जैसे आप क्वालिटी ऊपर लेके जाएंगे, नो डाउट उसका कॉस्ट कटिंग भी मतलब ज्यादा होगा, कॉस्ट बढ़ेगी, बट पेन कम होगी, क्वालिटी अच्छी मिलेगी और क्वांटिटी भी अच्छी मिलेगी। डॉक्टर साहब, पेन का आपने जिक्र किया है जी। बहुत से लोग जो है इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, आमतौर पर लोग जो है वो ऐसा ट्रीटमेंट चाहते हैं जिसमें दर्द जो है उनको बिल्कुल महसूस ना हो और उनको लगे कि भाई हमारा इलाज भी हो गया और हमें तो लगा भी नहीं किसी भी स्टेज पर, किसी भी स्टेप पर कि हमारी कोई थेरेपी चल रही थी या हमारे साथ जो है कोई प्रोसीजर फॉलो किया जा रहा था।
तो प्लाज्मा थेरेपी जो है, इसमें कितनी पेन जो है वो इंसान को बर्दाश्त करनी पड़ती है? क्या पेन होती भी है कि नहीं होती है? देखें अलका मैम, पेन पहली तो मैं ये बोलूंगा, नो पेन नो गेन। ओके। ठीक है। बाकी इसका उतना ही पेन है जितना मच्छर काटे पे आपको चूंटी सी फील होती है। ठीक है, दैट इज वेरी वेरी माइनर पेन। अगर किसी को वो भी नहीं चाहिए तो उसके लिए एनेस्थेटिक जेल्स आती हैं, जो टॉपिकल ऑइंटमेंट्स होती हैं लिग्नोकेन की, वो हम यूज करते हैं। तो टाइम जो है कितना रहता है? टाइम इसका ड्यूरेशन कितनी रहती है इस थेरेपी को करने की? कितना टाइम जो है लोगों को इसमें बिताना पड़ता है? जी, बड़ा अच्छा सवाल है। जैसे मैंने पहले भी बताया कि हमें कहाँ पे प्लाज्मा करना है, पीआरपी कहाँ पे करना है, हेड पे करना है, फुट में करना है, नी जॉइंट में करना है। तो हमें ये देखना है कि हमें क्या चीज उसमें से कौन सी कॉन्सेंट्रेशन चाहिए। राइट। ठीक है, कितना रोटेशन पर मिनट, 10 मिनट्स पर रोटेशन पर मिनट, 1600 मतलब स्पीड पे चलना है, 2000 पे चलना है, कितना है। तो ये है। और मैं एक और बात बता दूं आपको, पीआरपी, पीपीपी, बफर कोड, रेड ब्लड सेल्स, सबसे ऊपर हमें पीपीपी मिलते हैं, दैट इज नोन एज प्लेटलेट पुअर प्लाज्मा। राइट। ठीक है जी, वो 45% होता है उस ट्यूब में। 1% आपको मिलता है प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। ठीक। 1% आपको मिलता है बिफी कोड, जिसमें व्हाइट आपका ग्रीस टाइप में होता है, दैट इज नोन एज लिकोसाइट्स। फिर आरबीसीज आते हैं, रेड ब्लड सेल्स, दैट इज आल्सो 45%। हमारा जो काम का है दैट इज 1%। एंड मोस्ट ऑफ द पीपल दे डोंट नो, वो सारा ही लेके, तो जब वो क्लाइंट को इंसर्ट करते हैं या पेशेंट को इंसर्ट करते हैं, पेशेंट खुद बोलता है जी हमें फर्क नहीं पड़ रहा, बट यू आर प्रोवाइडिंग प्लेटलेट पुअर प्लाज्मा, हाउ यू कैन एक्सपेक्ट द रिजल्ट्स फ्रॉम दैट। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब ये बताइए कि कोई भी व्यक्ति जब ये थेरेपी करवाने के लिए आता है, कहते हैं कि जब तक साइकोलॉजिकली जो है वो तैयार ना हो तो वो कोई भी थेरेपी लेने के लिए आगे बढ़ना ही नहीं चाहता। तो एज ए डॉक्टर जब आपके पास कोई आता है तो आप किस तरह से उसको तैयार करते हैं ताकि वो मेंटली जो है रेडी हो जाए कि यस आई हैव टू डू दिस, आई हैव टू गो थ्रू इट? जी, सबसे पहले तो मैं अपने स्टाफ को नहीं बोलता हूं, मैं खुद क्लाइंट की 10 से 15 मिनट पहले काउंसलिंग करता हूं। फिर उसको प्री ऑप में बिठाते हैं हम 10-15 मिनट के लिए, वहां पे कुछ वीडियोस दिखाते हैं उसको, सो दैट ही और शी कैन बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दैट। फिर उसके बाद उससे पूछा जाता है कि भाई आर यू सेटिस्फाइड, आर यू ओके? तो क्लाइंट कहता है जी हाँ मैं ठीक हूं, आई एम सेटिस्फाइड। तो हम कहते हैं चलो अब करते हैं, तब आप करते हैं जी। तो कभी ऐसा हुआ कि करते समय कोई पेशेंट घबरा गया हो? नो नो, नॉट एट ऑल, बिकॉज इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द एटमॉस्फेयर कि आप कहाँ पे हैं। आप पेशेंट को लाइट सा म्यूजिक दे दीजिए, कुछ खाने को दे दीजिए, सो दैट कि उसका माइंड डाइवर्ट हो जाए। और मोस्ट ऑफ द पीपल दे यूज टू कम टू अस एंड आफ्टर लंच दे डोंट हैव एनीथिंग। तो कुछ क्लाइंट्स होते हैं जिनको हाइपोग्लाइसीमिया भी हो जाता है कि शुगर डाउन हो गई है, चलो भाई तुम बिस्किट्स ले लो या फ्रूट्स ले लो या कुछ ले लो, सो दैट कि आपका माइंड भी डाइवर्ट हो और आप उस चीज से बाहर निकल आए। और आपका एक और सवाल था कि इसमें प्रोसीजर में टाइम कितना लगता है। तो मैं बता दूं आपको 10 to 15 मिनट्स, इट डिपेंड्स, 8 to 10 to 15 मिनट्स टू मेक दैट फ्लूइड। ओके। आफ्टर दैट just 10 to 12 मिनट्स टू गिव दोज इंजेक्शंस। मतलब अगर हम बात करें तो 30 से 40 मिनट लग जाते हैं। तो दर्शकों, जिस तरह से आज हमने बात की है डॉक्टर अमित वैद्य जी से और हमने जानने का प्रयास किया प्लाज्मा थेरेपी के बारे में, हम सब जानते हैं कि जैसे जैसे विज्ञान तरक्की करता जा रहा है वैसे वैसे ही इलाज के तरीके जो हैं वो भी बदलते जा रहे हैं और बिल्कुल दर्द के बिना ही इलाज जो है आज संभव हो पा रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि प्लाज्मा थेरेपी के विषय में जो भी जानकारी आज हम सब ने डॉक्टर अमित वैद्य जी से हासिल की है वो हम सबके निश्चित रूप से काम आएगी। इसी उम्मीद के साथ हम आज का ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में भाग लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी।